हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि गोदरेज कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल गोदरेज कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, उसी में ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें इन्होंने मांगा हुआ है डिग्री में कि एमबीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमबीए वालों के लिए इस कंपनी के साथ काम करने के लिए, जिसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने क्लियर की है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, ऑन साइट वैकेंसी है कि नहीं है। लिंक भी मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। कर सकते हो, साइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की वैकेंसी निकली हुई है। ये मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, लोकेशन है मुंबई लोकेशन पर निकली हुई है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में कितना मांगा है, 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्टेड डेट 9 अगस्त 2023, मतलब कि लेटेस्ट वैकेंसी है। 9 अगस्त 2023 को इन लोगों ने पोस्ट करी हुई है, ठीक है। अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, अभी अप्लाई नहीं करना है, नीचे जाके एक बार पढ़ लेते क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हैं। लेवल ग्रेड, लेवल 2 ग्रेड मैनेजर, ये सारी चीज़ें। मिनिमम क्वालिफिकेशन नो डाटा अवेलेबल, तो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन का एज सच कुछ दिखा मतलब दिया नहीं है, ठीक है। अब जॉब टाइटल मैनेजर सप्लाई प्लानिंग। अबाउट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज Godrej Consumer Product is a part of the over 123-year young Godrej Group. We are fortunate to have a proud legacy built on the strong values of trust, integrity, and respect for others. As an emerging market company, we have witnessed rapid growth and are pursuing our exciting and innovative aspirations. ठीक है, तो गोदरेज कंपनी के बारे में, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आप पढ़ लेना एक बार। अपन एक काम करते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वही बताएंगे, नहीं तो फिर आपको बोर होगा, तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर ऑल SKUs ऑफ असाइंड कैटेगरीज, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा अपने को प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड। प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लान्स बेस्ड ऑन द AOP प्लान्स एंड रेप्लेसमेंट स्ट्रेटजी कंसिडरिंग लास्ट 30 days सेल्स ट्रेंड फ्यूचर फोरकास्ट सीजनलिटी प्रमोशनल ऑफर कैपेसिटी कंसिडरेशन एंड सेल्स प्रायोरिटी इफ एनी, अगर होगी तो क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। प्रोडक्शन प्लान्स किसके बेस्ड पे, AOP प्लान्स के बेस पे, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी के बेस पे, कंसीडरिंग लास्ट 30 डेज सेल्स ट्रेंड वगैरह, मतलब 30 दिन का लास्ट का, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी प्लानिंग फॉर ऑल SKUs अगेंस्ट अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री एंड बिल्डिंग स्टॉक्स वेन एवर रिक्वायर्ड, ये देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेटेड प्लानिंग अपेरेंस एंड ड्राइविंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं कि नहीं हो रही, रूल्स रेगुलेशन ये देखना पड़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग विथ SAP एंड मास्टर डाटा मैनेजमेंट टीम टू एंश्योर प्रॉपर मास्टर डाटा मेंटेनेंस, कोऑर्डिनेट किससे करना पड़ेगा, SAP और मास्टर डाटा टीम होगी वहाँ पे एक, कि मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस का सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। Optimize finished good inventory level pertaining to seasonality and demand peaks while ensuring high level of stock availability. Monitor inventory norms penetration report and enforce item master mapping for design types, ये सारी चीज़ इन पे मॉनिटर, मतलब मॉनिटर वगैरह अपने देखना पड़ेगा एक तरीके से। Monitoring, analyzing, ensuring adherence to schedule and incorporating same in the production planning, मतलब क्या, मॉनिटर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि मतलब ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही इन द प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। न्यू लॉन्च एंड ऑफर प्लानिंग फॉर ऑल SKUs इन दी कैटेगरी, मतलब जो क्या क्या चीज़ें न्यू लॉन्च हैं, ऑफर्स वगैरह प्लानिंग फॉर ये कैटेगरी से रिलेटेड। टोटल डिलीवर्ड cost based production planning across multiple factories, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल
फॉर सप्लाई चेन alignment between various stakeholders to improve overall supply chain efficiency। ठीक है, मतलब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिंपल सी है, इतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अपने को बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब नीचे आके देख लेते हैं नीचे और क्या क्या लिखा हुआ है। Skills required: exposure to planning, manufacturing, procurement, logistics, and sales in FMCG, functional knowledge of APO, SAP, ECC, BW और any IBT tools। तो इसको गूगल करके देख लेना, वहाँ से आपने को मिल जाएगी। ठीक है, और MIS प्रिपेयर, MIS एक्सेल वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई मतलब स्किल्स रिक्वायर्ड तो अपन देख लेंगे बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वालिफिकेशन है, यहीं पे फिट नहीं होंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। ऑपरेशंस MBA फ्रॉम अ टायर 1B स्कूल, मतलब MBA मांग रहे हैं, कुल मिला के ये टायर 1B स्कूल। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है कि 2 से 3 साल का आपके पास और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ क्रॉस फंक्शनल एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन। तो ये सारी चीज़ में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, हेड सप्लाई एंड डिमांड प्लानिंग, लोकेशन मुंबई लोकेशन के लिए। ठीक है, किस चीज़ की पोस्ट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जॉब टाइटल में लिखा हुआ है मैनेजर सप्लाई प्लानिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे सीधे क्लिक करना है आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेम आपको हर कंपनी की तरह वहाँ पे एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट वाली एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।